हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आत्मा और परमात्मा में। बाबा महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं आशा करती हूँ। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है, बहुत से लोग बरसों से पूछ रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, परंतु वो कहते हैं कि हमें हमारे इस देव का दर्शन नहीं हुआ, हमें हमारे स्टूडेंट से बात करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। क्या शक्तियां आई हैं और हमसे बात करती हैं? तो इसका साफ उत्तर है, लेकिन उनकी भाषा कौन सी है, किस भाषा में वह हमसे बात करती हैं? आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी कि दिव्य शक्तियां आपसे किस तरीके से बात करती हैं। यदि आप उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो शक्तियां वापस चली जाती हैं और आपकी पूजा साधना का फल आपको प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर हमें बहुत संवेदनशीलता की आवश्यकता है। इस वीडियो में मैं इसके ऊपर बारीकी से चर्चा करूंगी। चर्चा करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप पूजा पर बैठे हो, वेस्ट कोई भी हो, भगवान श्री राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, भगवान शिव, राधा हो, माँ दुर्गा हो, माँ काली, माँ भैरव हो, कोई भी किसी भी टॉपिक क्यों ना हो, जब भी आप उन्हें बुलाओगे तो वह दिव्य शक्तियां आपके पास जरूर आई है। बेशक वो थोड़े समय के लिए आए, लेकिन आई अवश्य है। आपके बुलावे को अनदेखा नहीं करते, लेकिन क्या आप उनसे बात कर पाते हैं? कोई कहता है कि मुझे 5 साल हो गए पूजा करते हुए, कोई कहता है मुझे 10 साल हो गए, कोई कहता है 20 साल हो गए, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। तो आपने जब शक्तियां आती हैं, आपसे बात करती हैं, आपको स्पर्श करती हैं, आपको छूती हैं, लेकिन आप अनुभव नहीं कर पाते, तो गलती किसकी है? आपकी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि दिव्य शक्तियाँ किस तरीके से नहीं आई। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, कोई सड़क है, उसने पूजा से प्रसन्न होकर उसके वो देवता प्रकट हुए, असुर प्रकट हुए, रक्षा की जिनकी वह साधना कर रहे हैं, वो आके खड़े हो गए सामने, बोले कि वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी पूजा से खुश हूँ। तो ऊर्जा का रूप होते हैं। यह संसार पूजा से ही मिलके बना है, ऊर्जा से ही संचालित हो जाएगा। शक्तियां ऊर्जा का रूप होती हैं। वह ऊर्जा हमारे आसपास आई है, हमें संकेत देती है। वह संकेत हम इन समझ पाए तो इसमें शक्तियों का कोई दोष नहीं होता। तो बार बार रिपीट कर रही हूँ, शक्तियां आई तो हमसे बात करना चाहती, हमारे कार्यों को करना चाहती हैं, हमारी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हैं, लेकिन हम है कि उनकी भाषा को ही नहीं समझ पाते। जैसे एक छोटा सा न्यूली बॉर्न चाइल्ड है, नवजात शिशु है, थोड़ा बड़ा हुआ, जब वह पानी मांगता है, उसे भूख लगती है, दूध मांगता है, क्योंकि वह सूक्ष्म स्तर पर है। हम अभी स्थूल स्तर पर हैं, हम स्थूल शरीर में बैठे हुए हैं, शक्तियां सूक्ष्म शरीर में हैं, तो उनकी आवाज हम सुन नहीं पाते। हम भी इस सूक्ष्म स्तर पर पहुंच जाएंगे तो हम जो तरीके से स्थूल शरीर में बात कर रहे हैं, हम उनसे उस तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्थल इतना ऊंचा अभी नहीं उठा है। हमने शुरुआत की है पूजा पाठ की, ध्यान साधना की, नाम जप की, तो वो कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। इतनी जल्दी हम अपने शरीर को नहीं छोड़ सकते। हम अपने स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म नहीं जा सकते। सूक्ष्म को छोड़ करके करण में नहीं जा सकते। तो हम बात कर सकते हैं, हम उनके संकेतों को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि वह जैसे ही हमें स्पर्श करें, हमें सचेत हो जाना चाहिए। तो संकेत में वह हमसे बात करते हैं। क्या संकेत हो सकते हैं, वो अभी इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। जब हम पूजा के लिए बैठते हैं तो पूजा में दीपक का बड़ा महत्व होता है। तो दीपक के तेल का, या तो घी का दीपक हो, तेल का हो, सरसों के तेल का हो, इस प्रकार से हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसे शक्ति का आवाहन करते हैं। तो वह शक्ति सबसे पहले दीपक पर आई है।
तो क्या हमें दिखाई देता है? उसे समय कभी अनुभव किया है? नहीं किया है तो मैं बताता हूँ, दीपक जल उठेगा, खत्म हो जाएगा। दीपक तो समझ जाइए कि वह दिव्य शक्ति तो नहीं है, कोई नेगेटिव फोर्स है, भूत प्रेत है, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। वो फूल गुलाब की पंखुड़ी हो सकती है, अथवा त्रिशूल का आकार हो सकता है, या फिर गुड़हल का फूल हो सकता है। ठीक दूसरा संकेत, जब हम पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं तो उस समय कोई फूल अचानक हमारे हाथ से या प्लेट से जिसमें हमने फूल रखे हुए गिर जाता है, या उनके आशीर्वाद का संकेत है, और हमें अपना आशीर्वाद एक फूल के रूप में दे रही हैं। जैसे एक उदाहरण मिलता है, सीता जी जनकपुर के मंदिर में पूजा करने के लिए, देवी की पूजा करने के लिए गई थी, तो क्या हुआ था? ठीक है। दूसरा संकेत, जब हम ध्यान साधना करते हैं तो यह हमारा आज्ञा चक्र, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। जैसे हम ध्यान लगाएंगे, यहाँ पर जैसे चींटी काटती है ऐसा अनुभव होगा, यहाँ पर खुजली हो सकती है, यहाँ पर स्पंदन हो सकता है, वाइब्रेशन होगी, यहाँ पर जुगनू जैसा प्रकाश दिखाई दे सकता है, दीपक का प्रकाश दिखाई दे सकता है। साधना और अधिक गहरी होने पर और तेज प्रकाश का अनुभव होगा। यहाँ पर 5 प्रकार के रंगों के भी दर्शन हो सकते हैं, उनसे संबंधित वस्तुओं की प्रदर्शन हमें होते हैं। मान लीजिए भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो भगवान शिव के सपने में दर्शन हो सकते हैं, त्रिशूल के दर्शन हो सकते हैं, डमरू के दर्शन हो सकते हैं, शिवलिंग के दर्शन हो सकते हैं, पूजा करते हुए दर्शन हो सकते हैं, आपने को पूजा करते हुए देख सकते हैं, किसी शिवलिंग को देख सकते हैं, शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए का सपना के माध्यम से हमें दिखाई दे जाता है। कभी सुंदर उपवन हमें दिखाई दे जाता है, पहाड़ की चोटियां दिखाई देती हैं। यह भगवान शंकर से संबंधित सपना है। शरीर में हलचल, जब हम बैठते हैं पूजा के लिए तो कभी कभी हमें चक्कर आता है, यह प्रतीक है कि शक्ति आपको स्पर्श कर रही है, उस शक्ति को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आंखों से आंसू बहने लगता है, चींटियां चढ़ना जैसा अनुभव होता है, हाथ पैर में झंझनाहट शुरू हो जाती है, तो आप अपने को आपसे खुश है, आप गहराई में उतरेंगे, दृश्य दिखता हुआ ले जाएगा आपको, सुख समलोकों के सूक्ष्म देवताओं के दर्शन होंगे। लेकिन एक बात मैं याद दिला दूं आपको और सावधान भी कर दूं कि जैसे ही आप सूक्ष्म लोक की पहले पार्ट पर पहुंचेंगे, फर्स्ट लेयर जो होगी, आज की वीडियो के अंतर्गत मैंने जो कुछ बताया, आशा करती हूँ अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।